नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 1 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार आपका नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। हॉर्नबिल त्यौहार नागा गांव में आयोजित किया जाता है। यह हर साल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। त्योहारों का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया। यह उत्सव नागालैंड राज्य की सभी जनजातियां हिस्सा ले रही है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया था। मणिपुर में योत्सोंग और चवांग कुछ प्रसिद्ध त्यौहार है। सिक्किम में लोसार और सागा दावा प्रसिद्ध त्यौहार है। त्रिपुरा में खर्ची पूजा का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। उन्नीस सौ 90 में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो केंद्र में तेजी से बदलते आर्थिक स्थिति के कारण 1909 में 8वीं योजना शुरू नहीं हो सकी। 7वीं पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि 1985 से 90 तक थी। इस योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना शामिल था। इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक प्राथमिकता मिली थी। इसका विकास लक्ष्य 5 पॉइंट था, लेकिन इसने वृद्धि 6% की थी। वार्षिक योजना केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी। इस कारण 1990, 91 और 91-92 दो वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से 97 तक थी। इस योजना में मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के दौरान ही नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक स्थिति की मंजूरी दी, अर्थात देश के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी। इस योजना सफल रही थी। इसका विकास लक्ष्य 5.6 रखा गया था, लेकिन इसका योजना 6.8% वार्षिक वृद्धि हुई थी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी है। फील्ड हॉकी भारत का भी राष्ट्रीय खेल भी है। हॉकी एक संपर्क खेल नहीं है, इसलिए खिलाड़ी ठोकर नहीं खा सकते, आक्रमण नहीं कर सकते, हस्तक्षेप नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, संभाल नहीं सकते, किसी प्रतिद्वंदी को धक्का नहीं दे सकते हैं। एक फील्ड हॉकी मैच के पहले और दूसरे के साथ और तीसरे और चौथे क्वार्टर फाइनल के बीच 2 मिनट के ब्रेक के साथ 4 क्वार्टर फाइनल होते हैं। आपका अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुजकशी है। ऑस्ट्रेलिया का रूस फुटबॉल, बांग्लादेश का कबड्डी, भूटान का तीरंदाजी, ब्राज़ील का कैफीरा, कनाडा का लाक्रोस, चीन का टेबल टेनिस, डेनमार्क का हैंडबॉल, मिस्र का फुटबॉल, फिजी का रग्बी, फिनलैंड का पासबॉल, यूनान का ओलंपिक खेलों, आइसलैंड का गिल्मा, भारत का फील्ड हॉकी, इंडोनेशिया का पेनिकसिलॉट, ईरान का जुखने, आयरलैंड का गोलिक फुटबॉल, इटली का फुटबॉल, जमैका का टेकोर फुटबॉल, जापान का सुमो रेसलिंग, केनिया का चल रहा है लंबी दूर, मलेशिया का स्पीक थ्रो। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में आपका 5 खिलाड़ी होते हैं। इसे 5 खिलाड़ियों की 2 टीमों के आयताकार कोर्ट में आयताकार पर इंडोर खेला जाता है। प्रत्येक प्रतिद्वंदी गोल के माध्यम से गेंद को उछाला स्कोर करने की कोशिश करते हैं। एक ऊंचा क्षैतिज घेरा और जाल से बास्केट का जाता है। कोर्ट रेखा द्वारा 2 मुख्य खंडों में विभाजित किया जाता है। फीबा इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन बास्केटबॉल विश्व शासी निकाय है। इसका स्थापना 1932 में किया। यह दुनिया भर से 233 राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ के साथ लाता है। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1932 में हुई। बास्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में हुई थी। गीता महामलिक किस नीति से संबंधित? उड़ीसी नीति से संबंधित है। विवा मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा तथा भारतीय शैक्षणिक एवं संस्थानों में भारतीय डायोस्फीयर के बीच सहयोग सुविधा हेतु बेसिक भारतीय विज्ञानी वैभव नामक एक नया फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है। खुदाई खिदमत गर का संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पख्तून स्वतंत्रता कार्य थे। उन्हें लोकप्रिय से सीमांत गांधी कहा जाता है। उन्हें भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया। 1947 के विभाजन के लिए सहमत होने के लिए अपने कांग्रेस सहयोग की आलोचना की। उन्हें 1987 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
वो भारत रत्न पुरस्कार से प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय थे। खुदाई खिदमत भारत के ब्रिटिश राज के खिलाफ एक अहिंसक प्रतिरोधक आंदोलन था। यह पख्तूनों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। इसे लाल शर्ट भी कहा जाता है। प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित हुआ? 1951 में। पहली बार एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 1982 में भारत ने फिर से एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। अब तक 17 एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। एशियाई खेलों को एशियाड के रूप में भी जाना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। यह एशियाई देशों की आपसी समानता और एकता का प्रतीक है। यह एशियाई खेल महासंघ सदस्यों द्वारा प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर आयोजित एक बहुराष्ट्रीय खेल कार्यक्रम है। इस आयोजन में केवल एशियाई खिलाड़ी ही भाग ले सकते। 2022 में एशियाई खेल चीन के होंगजाओ में आयोजित किए गए थे, जिसमें भारत ने कुल 107 मेडल जीता था। शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित है। पंडित शिव कुमार शर्मा जम्मू और कश्मीर राज्य के भारतीय संतूर वादक हैं। उन्हें 1985 में अमेरिका के बाल्टीमोर शहर के मानद नागरिकता सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। 1986 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें कई बॉलीवुड फिल्म के लिए संगीत भी तैयार किया है। समवर्ती सूची किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 248 में 3 भागों में विभाजित एक सूची है, जो संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची है। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय, लेकिन वृद्धि के बाद 100 विषय हुई। 42वें संविधान संशोधन के राज्य 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जब भी संघर्ष होता है तो केंद्रीय कानूनी पर ही हावी होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? अशोक था। मौर्य साम्राज्य का गठन 321 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। 185 ईसा पूर्व पर समाप्त हुआ। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया 322 ईस्वी में। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है। यह पहला सम्राट था जिसने अधिकांश भारतीय क्षेत्र का कवर किया था। यह मध्य और उत्तरी भारत के साथ आधुनिक ईरान के कुछ हिस्से में भी फैला हुआ है। मौर्य साम्राज्य मगध में स्थित दक्षिण एशिया में भौगोलिक रूप से व्यापक लौह युग के ऐतिहासिक शक्ति भी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य में 5 मुख्य राजनीतिक केंद्र थे, जिनमें पाटलिपुत्र राजधानी थी। तक्षशिला, उज्जैन, तोसली और सुरनगिरी के प्रांतीय केंद्र में शामिल था। एक पूछा गया था वेग का सही मात्रक क्या? तो वेग का सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। कथक का अर्थ क्या? कथा जिसका अर्थ है कहानी, और कथाकार का जिसका अर्थ है वो जो कहानी कहता है। ये कहानियों के साथ करना उत्तर प्रदेश शास्त्रीय नृत्य रूप है। कथा वैदिक संस्कृत शब्द से लिया गया है। कथा जिसका अर्थ है कहानी, और कथाकार जिसका अर्थ है जो कहानी कहता है, वो कहानी के साथ करना है। एक है तोताराम किसका प्रतिपादक है? तोताराम पखावज का प्रतिपादक है। एक पीपा के आकार का दो तरफा ढोल है, जो मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप संबंधी दो तरफा ढोल का सबसे पुराना संस्करण है, और इसके वंशज दक्षिणी भारत के मृदंग और समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य दक्षिण एशियाई दो तरफा ढोल है। यह भारत के शास्त्रीय संगीत ध्रुपद शैली में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला तालवाद है। तो संगीत और नृत्य प्रदर्शन के विभिन्न अनुरूप जैसे कथक, उड़ीसी और मराठी के लिए ताल संगीत के रूप में कम उपयोग किया जाता है। यह मूल रूप से मिट्टी से बनाया गया और अभी भी मिट्टी के संस्करण पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम। बिहार की गरीबी दर कितनी? तो बिहार सरकार के मुताबिक राज्य में अभी 34.13% गरीबी रह गई है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।